हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट है। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। इसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट केवल परसेंटेज में ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आगे के हम लोग जो अर्थमेटिक में आगे के जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें भी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्वेश्चन करेंगे। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना, और ये कॉन्सेप्ट आसान भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का बेसिक क्या है, सबसे पहले उस बेसिक को जान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो, पहली बात क्या है कि हम लोग मान लेते हैं, हम लोग पहली बात तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं हमने कोई एक वैल्यू ले ली, एक संख्या ले ली जिसकी वैल्यू क्या है 100, ठीक है। हमने एक संख्या ले ली 100, ठीक है। अब अगर हम लोग इस 100 को क्या कर रहे हैं 20% से इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर 100 को 20% बढ़ाएंगे तो अब संख्या कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। 100 का 20% क्या होता है, 20 होता है ना। तो 100 को अगर 20% बढ़ा दिया तो अब संख्या कितनी हो गई, 120 हो गई। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अब जो संख्या आई 120 आई ना संख्या, अब इस संख्या को वापस से हम लोग क्या करते हैं 25% घटा देते हैं। क्या करते हैं 25% घटा देते हैं। पहले हमने क्या किया, जो संख्या थी उसको 20% बढ़ाया तो संख्या 120 हो गई। अब इसी संख्या को, जो संख्या बढ़कर आई है उसको हम लोग अगर 25% घटाएंगे तो संख्या कितनी रह जाएगी। देखो 120 को का 25% अगर हम लोग निकालें, 120 का 25% का मतलब 25% घटाने का मतलब है कि 75%। 75% के मतलब 3/4, तो 4 3 12 30, 30 3 90, मतलब 25% घटाएंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। मतलब कहने का 120 का 75% निकालेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक। तो अब जो संख्या आई 90 आई ना, अब इसी संख्या को हमें क्या करना है, इसी संख्या को वापस से 20% फिर से बढ़ाना है। इसी संख्या को अगर हम लोग वापस से 20% बढ़ा दें तो अब 90 का 20% कितना होता है, 90 का 20% होता है 18। तो यानी कि 90 को अगर 20% बढ़ा देंगे 18 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 108, ठीक है। मतलब कहने का यहाँ पर एक चीज़ देखो, एक बात को समझो कि अगर कोई संख्या पहले 100 थी तो उसे 20% बढ़ाया गया तो वो कितनी हो गई 120। अब जो संख्या आई 120, इसको वापस से 25% घटाया गया तो अब संख्या कितनी आ गई 90। अब जो संख्या आई है 90, 90 एक सेकेंड, 90 जो संख्या आई है, ठीक है। अब इसको वापस से 20% फिर से हम लोग बढ़ा रहे हैं तो अब संख्या कितनी हो गई 108 हो गई। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, जो संख्या पहले दी गई है, ठीक है, जो संख्या पहले दी गई है उसको हम लोग क्या मानते हैं इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। और जो संख्या मतलब परसेंटेज से चेंज करके लास्ट में आएगी उसको हम लोग मानेंगे फाइनल वैल्यू, ठीक है। वो संख्या क्या होगी फाइनल। तो अब यहाँ पर देखो इनिशियल वैल्यू कितनी थी 100 और फाइनल वैल्यू कितनी निकल के आई 108। तो इनिशियल से फाइनल में क्या चेंज आया है, तो अगर हम लोग कहें कि अगर पहले संख्या 100 थी वो 20 बढ़ी, फिर 25% घटी, फिर 20% बढ़कर 108 बन गई, यानी कि टोटल कितना चेंज आया, टोटल 8 का चेंज आया, 8% का। 100 से 108 हो गई तो क्या हम लोग ये बात नहीं कह सकते कि टोटल 108 मतलब टोटल 8% का चेंज आया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। मतलब कहने का या तो आप लोग प्लस 20%, 20% बढ़ाओ किसी संख्या को, 25% फिर घटाओ और फिर से 20% बढ़ाओ, ठीक है। किसी संख्या में 20% बढ़ाओ, 25% घटाओ या फिर 20% बढ़ाओ, ये चेंज करो, या फिर 8% का चेंज कर दो उसी संख्या में, तो क्या होगा
ये दोनों बराबर होंगे। तो ये जो टोटल चेंज आ रहा है 8%, इसी को हम लोग बोलते हैं नेट परसेंटेज चेंज। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो नेट परसेंटेज चेंज है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, कोई संख्या 20 बढ़ी, 25 घटी, फिर 20 बढ़ी, इतना दिया रहेगा और हमें पूछेगा कि नेट परसेंटेज चेंज कितना है, यही पूछेगा क्वेश्चन में। तो हमें बस इसी परसेंटेज को निकालना सीखना है। ठीक है, यही होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब होता है किसी संख्या को लगातार बढ़ाते या घटाते चले जाना। हमने यही तो किया है, पहले 20% बढ़ाया, फिर 25% घटाया, फिर 20% बढ़ाया, तो जो फाइनल वैल्यू आई वो ओवरऑल 8% बढ़ गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मुझे लगता है कि सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट सबसे पहले फार्मूले की बात करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? फार्मूले की बात करते हैं। अगर हमें कोई दो संख्या दी गई है, मान लेते हैं दो संख्या दी गई है, एक संख्या जो है उसको क्या करते हैं हम लोग, एक संख्या 20% बढ़ रही है, मतलब कोई एक संख्या दी गई है जिसको पहले 20% बढ़ाया गया, फिर इसके बाद उसे 25% फिर से बढ़ाया गया। तो हमें पूछ रहा है कि ओवरऑल, यानी कि क्या पूछ रहा है कि नेट जो परसेंटेज है, नेट परसेंटेज चेंज हमें निकालना है, कितना होगा। ठीक है, मतलब कहने का या तो किसी संख्या को 20% बढ़ाओ और फिर उसके बाद 25% बढ़ाओ तो वो जो चेंज आएगा, या फिर हम फार्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक ऐसी संख्या। मतलब कहने का या तो किसी संख्या को 20 बढ़ाओ, 25 घटाओ, 20 बढ़ाओ, ठीक है, या फिर हम लोग डायरेक्ट कोई संख्या निकाल लें जिससे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हमें वही सीखना है। अगर कोई दो संख्या दी गई है, 1 और 2, 2% दिया गया, तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, हमें निकालना है नेट। तो नेट परसेंटेज चेंज अगर हमें निकालना है तो उसका फार्मूला बन जाएगा, एक सेकेंड इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। जो नेट परसेंटेज चेंज का फार्मूला बनेगा वो बनेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये कितना आ जाएगा, परसेंटेज। x क्या है, पहली संख्या मतलब पहला परसेंट, y क्या है, दूसरा परसेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर दो संख्या दी गई हैं, एक 20% और दूसरे को 25% हमें बढ़ाना है, मतलब x की जगह 20 रखेंगे और y की जगह 25 रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से नेट परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले से अगर निकालेंगे, कोई संख्या को 20 बढ़ा रहे हैं फिर 25 बढ़ा रहे हैं, तो नेट चेंज कितना आ जाएगा, नेट चेंज आ जाएगा 20 बढ़ा रहे हैं यानी कि 20 फिर 25 आ जाएगा प्लस 20 गुणे 25 बटे 100। ठीक है, हम लोग फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं। 25 में 20 जोड़ें कितना आएगा, 45 आ जाएगा, प्लस फिर 25 को गुणा 20 में करेंगे 500, 500 बटे 100 5, इतना परसेंट आ जाएगा। ठीक है, परसेंट आ गया। या फिर इसी को निकालेंगे तो कितना, 45 और 5 50%। तो या तो किसी संख्या को 20% बढ़ा लो फिर 25% बढ़ा लो, या एक साथ 50% बढ़ा लो, कोई फ़र्क नहीं होगा। तो हम लोग एक साथ 50% बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही तो हमें निकालना है कि नेट चेंज क्या है। नेट चेंज जो है वो 50% है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो फार्मूला हमने लगाया है, ये फार्मूला तुम लोग मतलब दिमाग में भी लगा सकते हो। हमें क्या पता है, एक्स वाई का मान है ना, एक्स का मान 20, वाई का मान 25, तो 20 और 25 मिलके कितना 45, और हमें पता है कि इन दोनों को गुणा करना है, 25 दून 50 यानी कि ये 500 बटे 100 आएगा। 500 में 100 को भाग देंगे 5 आ जाएगा, इधर 45 था इधर 5, 50% डायरेक्ट आ गया। तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब डायरेक्ट हमें निकालना सीखना है, छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए पेन उठाना ना पड़े। ठीक है, हमें यही करना है। नेक्स्ट अच्छा क्या क्या है, फार्मूला तो हमें याद हो गया। फार्मूला क्या है, नेट परसेंटेज चेंज का फार्मूला क्या है, एक x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इतनी बात सारे लोगों को क्लियर हो गई मुझे लगता है। अच्छा,
अभी तो हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा कि दोनों को हम लोग बढ़ा रहे थे, लेकिन अगर एक संख्या बढ़ रही है और एक संख्या घट रही है तो उसको कैसे निकालेंगे। मान लो कि एक संख्या को हम लोग 15% से बढ़ा रहे हैं, प्लस का मतलब इंक्रीज़ कर रहे हैं, और 10% से घटा रहे हैं। 15% से बढ़ा रहे हैं और 10% से घटा रहे हैं, तो इसका हमें क्या निकालना है, नेट परसेंटेज चेंज निकालना है। ठीक है, तो नेट चेंज कितना आएगा, तो हमें क्या करना है कि एक्स वाई का मान तो वही रहेगा, एक्स का मान 15, वाई का मान 10, लेकिन क्या करना है कि जो जैसा है, मतलब जो बढ़ रहा है उसके साथ प्लस चिन्ह आएगा, जो घट रहा है उसके साथ माइनस, यानी कि एक्स के साथ प्लस आएगा और वाई के साथ माइनस, यही कह रहा है। तो एक्स और प्लस वाई यानी कि 15, एक्स की जगह 15 और वाई की जगह -10 है ना, तो वाई की जगह -10, 15 -10। अब इधर देखो, एक्स वाई का गुणा करेंगे, यानी कि +15 का गुणा -10 में जब करेंगे तो वैल्यू तो माइनस की आएगी ना, तो माइनस का 15 गुणे 10 यानी कि 150, माइनस का 150 अपॉन 100, इतना परसेंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 15 में 10 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, और इधर भाग करेंगे तो 1.5 आ गया, 1.5 इतना परसेंट आ गया। अब 5 में से 1.5 घटाएंगे तो 3.5% आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि किसी संख्या को 15% बढ़ाओ या 10%, फिर उसी संख्या को 10% घटाओ, या फिर डायरेक्ट 3.5% उसका इंक्रीज़ कर दो, क्योंकि ये संख्या पॉजिटिव आ रही है ना, पॉजिटिव आएगी तो इंक्रीज़ होगा, निगेटिव आएगी तो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर दोनों संख्या निगेटिव हों, मतलब कहने का एक संख्या को हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं कोई संख्या 21%, ठीक है, 21% घटा रहे हैं, और दूसरी संख्या जो है उसको 15% उसको भी डिक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका नेट परसेंटेज चेंज क्या आ जाएगा, हमें ये निकालना है कि इसका नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है। सबसे पहली बात तो 21% घटा रहे हैं, फिर 15% भी घटा रहे हैं, मतलब दोनों घट रहा है। हमने क्या क्या कहा था, x और y का मान उनके चिन्ह के साथ रखें, घट रहा है ना तो माइनस, यानी कि x का मान भी -21 है, y का मान भी 15 है, x + y हो गया कि नहीं, x और y लिख गया। अब इसके बाद x × y लिखना है ना, हमें पता है कि माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये संख्या तो प्लस ही रहेगी, 21 × 15/100 इतना रहेगा। ठीक है, इतना परसेंट आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस है तो ये तो जुड़ जाएगा, 21 में 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा ना, माइनस का 36, 21 में 15 जोड़ेंगे माइनस का 36। अब 21 × 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 30, 30 31, 315/100 करेंगे, यानी कि 3.15, 3.15%। ठीक है, अब इधर माइनस का 36 है, इधर 3.15 है, तो 36 में 3.15 घटाएंगे तो पहले 36 में 4 घटा लेते हैं, कितना आएगा 32.85, जो कि माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना, तो 32.85% क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ ओवरऑल जो निकल के आया है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, मतलब किसी संख्या को अगर 21% घटा रहे हैं, वापस फिर से 15% घटा रहे हैं, तो ओवरऑल अगर हम लोग निकालेंगे तो 32.85% डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है कि सारे लोगों को क्लियर हो गई। हमने 3 टाइप बता दिए, मतलब एक ही क्वेश्चन के 3 तरीके बता दिए। पहला क्या था, दोनों अगर बढ़ रहे हैं तो उसको कैसे निकालेंगे, दूसरा एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो उसको कैसे निकालेंगे, और तीसरा दोनों ही घट रहे हैं तो उसको कैसे निकालेंगे। अभी हमने दो का फार्मूला बताया। ठीक है, आगे हम लोग 3 का भी फार्मूला बताएंगे कि 3 अगर परसेंटेज दी गई है या 4% है तो उसको किस तरीके से निकालते हैं। ठीक, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इसी को निकालने का एक और मेथड है, मतलब कि इसको निकालने का एक और मेथड है। वो मेथड क्या है, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड। ठीक है, इसी को निकालने का एक और मेथड है जो कि रेशियो मेथड है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी परसेंटेज वैल्यू है, मतलब कहने का कुछ ऐसी परसेंटेज वैल्यू है, मान लो अगर हमें कह दिया कोई संख्या 36.36% इंक्रीज़ हो रही है, फिर वही संख्या
37.5% डिक्रीज़ हो रही है। तो हमें निकालना है कि ओवरऑल कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है। तो अब हमें या तो फार्मूले से दोनों को निकालो। अगर हम लोग फार्मूले से निकालेंगे तो इन दोनों संख्याओं का गुणा तो करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, गुणा करना पड़ेगा। और गुणा करने के लिए हमें काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है। लेकिन हमें क्या पता है कि हम 36.36% को रेशियो में अच्छे से निकाल सकते हैं। मतलब कि 36 दशमलव, हमें क्या पता है कि हम लोग 36.36% को रेशियो से निकाल सकते हैं। ये एकदम सरल तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर गुणा करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इस वजह से हम इस टाइप के सवाल को रेशियो मेथड से करेंगे। जो सवाल रेशियो से बन जाएगा उसको रेशियो से करेंगे, जो सवाल फार्मूले से बनेगा उसको फार्मूले से हम लोग जल्दी से कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशियो मेथड की, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग दो संख्या ले लेते हैं, ठीक है। पहली संख्या क्या लेते हैं 20%, एक सेकेंड, पहली ले लेते हैं 20%, संख्या में क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, और दूसरी क्या हो रहा है 15% का डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 1/5 का इंक्रीज़ हो रहा है। 15% डिक्रीज़ हो रहा है मतलब कि 3/20, मतलब 3 का डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब कहने का रेशियो से हम लोग इनिशियल से फाइनल वैल्यू का रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब पहला परसेंटेज देखो, पहले परसेंटेज में क्या है, अगर कोई संख्या 5 है तो वो 20% बढ़ गई, यानी कि 1 बढ़ गई, 6 हो गई। मतलब कहने का अगर कोई संख्या 5 थी तो अब फाइनल कितनी हो गई 6। पहला परसेंटेज का मतलब समझ में आया, 5 से 6 हो गए। अब दूसरा देखो 15% घट रहा है ना, मतलब कि कोई संख्या अगर 20 थी तो वो 3 घट गई। अगर इनिशियल 20 थी तो घट कितनी गई 3, तो बची कितनी 17, ठीक है। अब इसी को हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है, गुणा करेंगे। 20 पंचे 100 रेशियो 17 छंग 102। मतलब कहने का कि इनिशियल से हम फाइनल का रेशियो कैसे निकालेंगे। पहले तो जो दोनों परसेंटेज दिए गए उनको कैलकुलेट करेंगे। मतलब 5 थी तो 6 हो गई, 20% बढ़ा, ये 15% घटा यानी कि 20 से 17 हो गया। अब दोनों को गुणा कर लेंगे, 20 पंचे 100 और 17 छंग 102। तो ये टोटल मतलब इनिशियल 100 थी तो फाइनल 102 हो गई, 100 से 102 हो गई। तो हमें यही निकालना है कि बढ़ कितना गई, 2 बढ़ गई, कितने 100 पे, तो यानी कि 2% इंक्रीज़ हो गया। अगर इसी को फार्मूले से निकालेंगे तो भी 2% आएगा, और इसको रेशियो से हमने निकाला तो कितना आ गया 2%, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सारे लोगों को ये रेशियो मेथड भी समझ में आ गया होगा। अगर रेशियो मेथड समझ में आ गया है तो अब हम लोग सीधे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो सवाल को थोड़ा अच्छे से पढ़ना क्योंकि अभी बेसिक है, इस वजह से सवाल धीरे धीरे कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट रह गया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई संख्या हम लोग x% से इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं x% से, और फिर उसी संख्या को x% से डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो इसका नेट जो परसेंटेज आएगा, नेट परसेंटेज चेंज जो आएगा ये हमेशा डिक्रीज़ होगा। कितना डिक्रीज़ होगा, x²/100%, इतना डिक्रीज़ होगा। मतलब अगर सेम परसेंटेज से बढ़ा रहे हैं और सेम परसेंटेज से घटा रहे हैं तो हमेशा डिक्रीज़ होगा। कितना होगा, x²/100, ठीक है। मतलब उस संख्या का स्क्वायर करके 100 से भाग करेंगे उतना डिक्रीज़ होगा नेट परसेंटेज चेंज। इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, x + y/100, यही फार्मूला होता है ना, ठीक है। तो x की जगह भी x है और y की जगह -x है, और इधर करेंगे तो माइनस का x²/100, यही तो आ जाएगा, x गुणे x आ जाएगा इधर। अब x से x तो कट जाना ही है क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो ये बचा कितना, x²/100% ही तो बचा, x²/100%, ठीक है। ये किसका बचा, माइनस का। तो इसका बेसिक ये है कि अगर कोई संख्या x% बढ़ा रहे हैं और x% घटा रहे हैं तो उसको सीधा हमें करना है x²/100। मतलब कहने का, चलो इसको क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, x के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है। पहले हमें क्या कर रहे हैं, 20% की वृद्धि कर रहे हैं, फिर 20% की कमी कर रहे हैं, तो वेतन में क्या परिवर्तन हुआ, मतलब ओवरऑल का मतलब
कि नेट चेंज कितना हुआ। पहले 20 की वृद्धि कर रहे हैं, फिर 20 की कमी कर रहे हैं, मतलब कि पहले 20% की वृद्धि कर रहे हैं, फिर 20% की कमी कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कितना होगा, हमने अभी बताया कि x की वृद्धि कर रहे हैं, x की कमी कर रहे हैं, तो ओवरऑल एक्स स्क्वायर बाई 100। तो इधर 20 की वृद्धि 20 की कमी कर रहे हैं, तो ओवरऑल डिक्रीज़ होगा, कितना डिक्रीज़ होगा, 20 का स्क्वायर बाई 100 इतना डिक्रीज़ होगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400 बटे 100 करेंगे 4% का डिक्रीज़ हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है 4% का डिक्रीज़, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देखते इंक्रीज़ वाले ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जितने की वृद्धि हो रही उतने की कमी हो रही, तो इंक्रीज़ होगा ही नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पुस्तक के मूल्य में पहले 8% की वृद्धि की जाती है और बाद में 8% की कमी की जाती है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो हमें पता है कि पहले 8 की वृद्धि हो रही, 8 की कमी, तो इंक्रीज़ तो होगा नहीं, डिक्रीज़ होगा। कितना डिक्रीज़ होगा, 8 का स्क्वायर बाई 100 इतना परसेंट डिक्रीज़ होगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, 100 से भाग करेंगे तो 0.64% आ जाएगा क्या, डिक्रीज़, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। CHSL 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो क्या कह रहा है, प्राप्त संख्या 100 कम है, 100 कम है, तो मूल संख्या क्या है। तो हमें पहले ये निकालना है कि संख्या कम कितनी है। पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, मतलब ओवरऑल कितना कम हो गया, ओवरऑल 10 का स्क्वायर बटे 100 इतना ही तो कम हो गया। मतलब पहले 10 घटा रहे हैं, फिर 10 बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल 10 का स्क्वायर बाई 100 होगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल कितना हो जाएगा 1%। 10 का स्क्वायर 100, 100 बटे 100 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1% की कमी हो रही, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कमी कितनी को हो रही, 100 की, मतलब 1% की वैल्यू हमें 100 के बराबर दी गई है। हमें पूछ किस करा, मूल संख्या यानी कि 100% की निकालनी है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 2 जीरो और बढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई, तो हमें क्या पूछ रहा है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। पहले 50 की कमी की गई, बाद में 50 की वृद्धि की गई, तो ओवरऑल 50 का स्क्वायर बाई 100 आ जाएगा। 50 का स्क्वायर 2500, 2500 बटे 100 यानी कि 25% डिक्रीज़ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है, शुद्ध वृद्धि या कमी हमें निकालना है। तो इस सवाल को हम लोग दो तरीके से करेंगे, पहला फार्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग रेशियो से बताएंगे, ताकि आप लोगों को पिछला पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है, अच्छा फार्मूले से सबसे पहले देखो, फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। मतलब x की जगह 10 रखना है, y की जगह 20। 10 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि 10 पॉजिटिव रहेगा, और फिर बढ़ी हुई संख्या में 20 की कमी हो रही है, 20 निगेटिव रहेगा। तो x की जगह 10, y की जगह निगेटिव 20 माइनस 10 गुणे 20 अपॉन 100, यही तो होगा। ठीक है, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि एक संख्या माइनस की है। अब 10 में 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10, ये आ जाएगा पूरा परसेंट में। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल आ जाएंगे। ये ऊपर कितना बचा, 2 बचा ना, माइनस का 2 बचा। इधर कितना है, माइनस का 10, इधर -2, -10 -2 मिलकर कितना आ जाएगा, माइनस का 12%। माइनस का 12% क्या आ रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, माइनस का आ रहा है ना, तो डिक्रीज़ आ गया। अब इसी को हम लोग रेशियो मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से करने के लिए पहले क्या कह रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। फिर क्या कह रहा है, 20% की कमी हो रही। 10% वृद्धि का मतलब है कि 1/10 की वृद्धि हो रही है, और 20% कमी का मतलब है कि 1/5 की कमी हो रही है। ठीक है, अगर इनिशियल से फाइनल का रेशियो हम लोग निकालें, पहले अगर संख्या 10 थी
तो अब 1 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई 11। और इसमें अगर पहले 5 थी तो 1 की कमी हो गई, कितनी हो गई संख्या 4। ठीक है, अब इसका हम लोग फाइनल निकाल लेते हैं। 50 से कितना आ जाएगा 44, 11 चौको 44। मतलब अगर इनिशियल वैल्यू 50 थी तो अब कितनी हो गई 44। अगर इसी में हम लोग 2 से गुणा कर दें तो आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 88। मतलब 100 से 88 हो गई। कमी कितनी की होगी 12 की। 100 में जितना भी परसेंट वैल्यू आएगी उतना सीधा परसेंटेज में, तो 12% क्या हो गया डिक्रीज़ हो गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने दोनों तरीके बता दिए, अब आप लोग कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पेन की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है। पहले कितने की वृद्धि हो रही है 15% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, बाद में बिक्री में आने के कारण 20% की कमी की जा रही। कितनी की कमी की जा रही है 20% की कमी की जा रही है। तो हमें क्या निकालना है, पेन के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन, हमें यही निकालना है। एक तो तरीका एक फार्मूले से निकाल लो, ठीक है, दूसरा है रेशियो से। रेशियो से कैसे निकालेंगे, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, मतलब कि 20 थी तो 3 की वृद्धि हो गई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो इनिशियल से फाइनल का रेशियो क्या आ जाएगा, पहले अगर 20 थी तो 3 की वृद्धि हो गई, संख्या कितनी हो गई 23। इधर कितनी थी 5, 1 की कमी हो गई तो संख्या कितनी हो गई 4। ठीक है, अब इनिशियल से फाइनल का रेशियो कितना आ जाएगा, 20 पंचे 100, 100 रेशियो 23 चौको कितना होता है 92, 4 3 12 4 2 8 1 9, 23 चौको 92, यानी कि 100 से 92 हो गई। कमी कितनी, क्योंकि 8 की कमी हो गई। 100 में जो भी कमी होगी परसेंटेज में आएगी, 8% आ जाएगा इसका आंसर, डिक्रीज़ होगा जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक टेबलेट के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में आने के कारण 2.5% की कमी की जाती है। टेबलेट के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन हमें निकालना है। ठीक है, तो इस सवाल को देखो, या तो रेशियो से कर लो या फार्मूले से। चलो इसको फार्मूले से कर लेते हैं। 10 की वृद्धि हो रही है और 2.5% की कमी, मतलब 10 माइनस 2.5 और फिर इधर माइनस 10 गुणे 2.5, ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, माइनस तो पता होगा ना कहाँ से आ रहा, माइनस इसलिए क्योंकि कमी हो रही। इधर माइनस इसलिए आया क्योंकि एक संख्या माइनस की है। अगर दोनों माइनस की होती इधर पॉजिटिव आ जाता। अब 10 में 2.5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा, ये परसेंटेज में आएगा। और इसके बाद इधर करेंगे तो कितना 25, 25/100 यानी कि 0.25 आ जाएगा, इतना परसेंट आ जाएगा। ठीक है, अब 7.5 में से 0.25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7.25 आ जाएगा। ठीक है, इतना परसेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, इंक्रीज़ हो रहा है 7.25%, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 1000 थी। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। अच्छा, इस टाइप के सवाल को हम लोग रेशियो से करेंगे। जब भी वैल्यू गिवन हो तो रेशियो से कर लिया करो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई, मतलब कहने का 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। पहले वर्ष अगर 10 थी तो 10% की वृद्धि हुई, यानी कि 1 की वृद्धि हो गई 11 हो गई। ठीक, अब दूसरे वर्ष की बात करते हैं। अगर दूसरे वर्ष में भी 10 थी, 10 की कमी हो रही है ना, तो अब 1 की कमी हो गई, क्योंकि 10% की कमी हो रही है ना, 10 का 10% 1 होता है, 1 की कमी हो गई तो 9 आ गई। तो ओवरऑल कितना हो गया, ओवरऑल कितना हो गया 100 से 11 नहीं 99। अगर पहले 100 थी तो अब कितना हो गई 2 साल बाद 99। तो वही कह रहा है, पहले जनसंख्या तो 1000 थी, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू 1000 दी गई है। 100 यूनिट की वैल्यू 1000 दी गई है 10 गुना। तो हमें पूछ कितना रहा है, अब 2 वर्ष बाद वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी, ये भी 10 गुना हो जाएगी, तो 990 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। SSC CHSL 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है,
मुझे लगता है कि सारे लोगों को ये सवाल समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि हो गई और फिर 10% की कमी की गई, परिणामी संख्या 72 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। हमें वही करना है, रेशियो से करेंगे। 25 की वृद्धि कर रहे हैं ना, 25 का मतलब 1/4, 1 की वृद्धि कर दी। पॉजिटिव का मतलब वृद्धि कर रहे हैं, और दूसरे में फिर 10% की कमी कर रहे हैं, 10% की कमी कर रहे हैं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि 1 की कमी कर रहे हैं। मतलब कहने का, अगर पहले संख्या 4 थी तो हम 1 की वृद्धि कर रहे हैं, कितनी हो गई 5। फिर संख्या अगर 10 थी तो 1 की कमी कर रहे हैं, तो संख्या कितनी हो गई 9। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 10 चौको 40, 40 से 9 पन्ना 45। मतलब अगर इनिशियल वैल्यू 40 थी तो मतलब 2 बार कमी और वृद्धि करने के बाद, मतलब पहले वृद्धि और कमी करने के बाद इनिशियल फाइनल वैल्यू 45 आ गई। तो हमें यही कह रहा है कि जो फाइनल वैल्यू परिणामी संख्या है, ठीक है, वो 72 है। ओरिजिनल नंबर, अच्छा ओरिजिनल नंबर की बात कर रहा है। ओरिजिनल नंबर जो है वो 72 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, मूल संख्या। तो सबसे पहले इसको काट लेते हैं, 5 से कट रहा है ना, 5 अट्ठे 40 और 5 9 45, ठीक है। ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल मतलब मूल संख्या, परिणामी, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा मूल संख्या पूछ रहा है, सॉरी मिस्टेक हो गई। मूल संख्या पूछ रहा है, जो रिजल्टेंट नंबर है, रिजल्टिंग नंबर है, यानी कि परिणामी 25% की वृद्धि और 10% की कमी के बाद जो संख्या आई है वो 72 है। मतलब 9 यूनिट जो आई है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, वो 72 है। 9 का 8 गुना है, ठीक है। हमें पूछ क्या रहा, मूल संख्या, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल तो 8 है ना, पहले तो 8 ही रहा है, ये भी 8 गुना हो जाएगा। तो 8 का 8 गुना 64, 64 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, बाद में 50% की वृद्धि की गई और फिर 100% की वृद्धि की गई, उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होता है। अच्छा ये 3 वाला परसेंटेज है, अभी हमने नहीं बताया है, लेकिन अभी थोड़ा इसको समझ लो कि इसको रेशियो से कैसे करेंगे। रेशियो से सिंपल है, तीनों का पहले रेशियो निकालेंगे। 50% की पहले क्या हुई, कमी हुई, ठीक है। फिर क्या हुई, 50% की वृद्धि हुई, फिर 100% की वृद्धि हुई। वृद्धि हुई किसकी, 100% की। 50% की कमी का मतलब है कि 1/2, 1/2 की कमी हुई। वृद्धि हुई मतलब 1 की वृद्धि हुई किस पे, 2 पे। 100% का मतलब होता है 1/1, यानी कि संख्या 1 थी तो 1 की वृद्धि हो गई। अब इसको निकालेंगे इनिशियल और फाइनल। अगर कोई संख्या 2 थी तो 1 की कमी हो गई, 2 थी तो 1 की कमी हो गई, बची कितनी, 1, ठीक। अब अगर संख्या 2 थी, 1 की वृद्धि हो गई, तो अब संख्या कितनी हो गई, 3, ठीक है। संख्या 1 थी और 1 की वृद्धि हो गई, 1 थी 1 की वृद्धि हो गई तो 2 हो गई संख्या। तीनों को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे, तीनों का गुणा करेंगे। अभी 2 संख्या थी तो 2 ले रहे थे परसेंटेज, अब 3 है तो तीनों को ले लेंगे। अब गुणा करो, जो कट रहा है काट दो, इधर 2 है इधर भी 2 है, कट गया ना। इधर बचा कितना, 2 1 कम 2, रेशियो 3 1 कम 3। मतलब संख्या अगर इनिशियल 2 थी तो फाइनल 3 है। बढ़ी कितनी संख्या, 1 बढ़ गई किस पे, 2 पे। 1/2 की परसेंटेज वैल्यू होती है 50%, तो 50% संख्या क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, गेन हो गया कितना, 50%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। CGL 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे 3 वाले हैं, 3% वाली वैल्यू है, इसलिए आगे की जो अभी समझाना बाकी है थोड़ा कॉन्सेप्ट, तो उसको पहले आगे क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।